पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों के लिए बहुत सी घोषणाएं की, बहुत सारी योजनाएं लाई। तो अब इसी कड़ी में जीविका दीदियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। जी हां, जीविका दीदियों की बनाई गई ड्रेसेस और स्टिचेस अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। आपको बता दें, कंपनी का लोगो लॉन्च हो चुका है। ई कॉमर्स से जुड़कर बिहार की जीविका दीदियों और जो महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं, उनकी आर्थिक तस्वीर भी बदलने जा रही है। जी हाँ, आपको विस्तार में बता दें, बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है। अब तक स्थानीय बाजारों और सरकारी आपूर्ति तक सीमित रहने वाली जीविका दीदियों द्वारा तैयार की गई ड्रेस अब देश भर के ग्राहकों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचेगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स मंचों से जुड़ने की तैयारी कर रही है जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने इस दिशा में एक बड़ा कदम भी बढ़ा लिया है। 12 दिसंबर को कंपनी का नया लोगो लॉन्च किया गया और अधिकारियों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर कंपनी की अपनी वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी। योजना है कि फरवरी मार्च तक जीविका दीदियों के बनाए रेडीमेड और सेमी स्टिचेज परिधान ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी। तो आपको बता दें, जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बिहार सरकार की जीविका परियोजनाओं के तहत गठित एक विशेष कंपनी है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को पेशेवर सिलाई और पेंशन डिजाइनिंग से जोड़ना, उन्हें स्थानीय स्वरोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं को सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि उद्यमी बनाना। अब तक जीविका दीदियों स्कूल यूनिफॉर्म, सरकारी परिधान और सीमित ऑर्डर पर काम करती थी, लेकिन ई कॉमर्स से जुड़ने के बाद उनका बाजार राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा। तो अब जीविका दीदियों की जो मेहनत है वो देश भी देखेगी। जी हाँ, यह पहल उन हजारों महिलाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए है जो कभी घर की चार दीवारी तक सीमित थी। जीविका दीदियों की नजर से देखें तो यह जीविका दीदी कहती हैं कि पहले हम सिलाई तो सीख गए थे, लेकिन काम सीमित नहीं था। अब जब हमारे कपड़े ऑनलाइन बिकेंगे तो हमें लोगों की, हमारी मेहनत की पहचान पूरे देश में होगी। ई कॉमर्स से जुड़ने का मतलब है कि अब नियमित ऑर्डर आएंगे, पारदर्शिता भुगतान होगा, मेहनत के अनुसार आमदनी होगी। अब यह जो बदलाव है वो जीविका दीदियों को आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा दोनों देगा। फैशन और जो क्वालिटी है वो भी खास जोड़ होगा इस पर। जीविका दीदियों को अब सिर्फ साधारण सिलाई नहीं बल्कि आधुनिक फैशन इंडस्ट्री की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था आपको बता दे तो क्वाइलेबल और पटना में विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में सिलाई व फैशन ट्रेनिंग सेंटर बनाई जा रही है। पिछले 2 महीनों में 30,000 से अधिक जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब प्रशिक्षण में शामिल क्या क्या चीजें हैं तो आपको बता दें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फैशन ट्रेंड्स, कटिंग फिटिंग की आधुनिक तकनीकी, रेडीमेड और सेमी स्टिचेस जो परिधाने हैं उसका डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल और फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए। निफ्ट की भूमिका भी आपको बता दें, अनुभव और नए विचारों का संग होगा। इस पूरी पहल में प्रोफेशनल दिशा देने के लिए एनआईएफटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। कंपनी की काम युवा विशेषज्ञों के हाथ में होगी। आपको बता दें, सीईओ जो कि नुपर है, निफ्ट 2025 बैच की हैं। हेड डिजाइनर हर्षिता शर्मा हैं जो कि 2025 बैच की हैं। हर्षिता शर्मा का फैसला खास तौर पर चर्चा में है क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरा कैंपेन सिलेक्शन बेंगलुरु की एक नामी कंपनी से हुआ था, लेकिन मैंने जीविका दीदियों के साथ काम करने को चुना। यहाँ डिजाइन सिर्फ कपड़े नहीं, महिलाओं का भविष्य गढ़ रहे हैं। यह दिखाता है कि यह पहल केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल भी बनती जा रही है। अब आपको बता दें, ऑनलाइन बिक्री से क्या बदलेगा तो जीविका दीदियों को सीधा फायदा होगा। बिचौलियों की भूमिका कम होगी, उत्पाद का सही मूल्यांकन मिलेगा, ऑर्डर बढ़ने से आय में स्थिरता आएगी। ग्राहकों को क्या मिलेगा तो आपको बता दें, हाथ से तैयार और क्वालिटी परिधान मिलेगा।
किफायती दाम में मिलेगा, यह सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा उत्पाद होगा। अब इससे बिहार को क्या मिलेगा? तो हस्तशिल्प और फैशन को नई पहचान मिलेगी, मेड इन बिहार ब्रांड की मजबूती बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय मिसाल बनेगी। तो अब ये योजना आगे क्या है? तो फरवरी मार्च तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ाव होगा। भविष्य में बच्चों के कपड़े, महिलाओं की एथनिक वियर और यूनिफॉर्म्स की रोज रेंज भी बढ़ेगी। धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश की संभावना भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि सिलाई से स्वाभिमान तक का सफर जो है महिलाओं की, वह काफी दिलचस्प होगी। जीविका दीदियों की यह पहल सिर्फ कपड़ों की बिक्री नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वाभिमान की कहानी है। जब एक महिला अपने हाथों से तैयार किया गया परिधान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकता देखेगी, तो यह उसके लिए सिर्फ कमाई नहीं बल्कि पहचान होगी। यह योजना साबित करती है कि सही प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार मिले तो बिहार की महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज जीविका दीदी सुई धागे से सिर्फ कपड़े नहीं सिल रही, बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को आकार दे रही है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप भी जीविका दीदी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।